हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हथेली में यह फिंगर दूसरी सबसे लंबी फिंगर है। अगर हम इस फिंगर की लंबाई को कंपेयर करते हैं इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले तो उससे थोड़ी सी अधिक लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो, लेकिन थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनका रुझान रह सकता है, जिस वजह से कई बार इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट गुरु फिंगर, लेकिन थोड़ी इस सूर्य फिंगर के मुकाबले लेंथ कम नजर आ रही है, जिस वजह से परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी इन्हें महसूस हो सकती है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नॉलेज भी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जिसको हम लो सेट फिंगर कहेंगे। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर, शनि और बृहस्पति फिंगर को देखें तो यह फिंगर थोड़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जिसे हम हाई सेट कहते हैं। और मर्करी फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में हल्का गैप मौजूद है। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा और थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट, यह जो एरिया है इंडेक्स फिंगर के नीचे का, काफ़ी उठा हुआ है। गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी। धर्म कर्म के काम करने में ऐसे व्यक्ति की रुचि रह सकती है जिनका बृहस्पति माउंट उठा हुआ हो। और ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक अच्छे गाइड हो सकते हैं और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़
इस तरह के उभरे हुए बृहस्पति पर्वत की वजह से व्यक्ति के भीतर में देखी जा सकती हैं। अगर हम इनके शनि को देखें तो यह दबता हुआ एरिया, और इवन इनका सूर्य पर्वत भी इस एरिया से आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पर ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा मौजूद है, जो भले ही बिल्कुल नीचे से शुरू नहीं हो रही, लेकिन आगे चलकर यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर रही है। यहां से लगभग इस एरिया से शुरू होने वाली यह रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और डार्क होती जा रही है। इस तरह की रेखा जो हथेली के मध्य से शुरू हो और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसी रेखा को काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह रेखा जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे नेटिव की तरक्की को और ज्यादा बेहतर करती है। क्योंकि शुरू में अगर आप देखेंगे तो इस रेखा में आपको थोड़ी वीकनेस नजर आएगी। इस एरिया में आप देखेंगे तो यह थोड़ी सी डिम है, थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ज्यादा डार्क है। तो लगभग 40 वर्ष की एज तक ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है, लेकिन 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है और काफी अच्छी वेल्थ गेन कर पाता है। उसी के साथ साथ आपको यहां पर इनकी हथेली में एक त्रिकोण का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सेंटर में। इस त्रिकोण को हम धन त्रिकोण यानी कि मनी ट्रायंगल कहते हैं। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इसको हम फेट लाइन कहते हैं, थोड़ी सी वेवी लाइन है। यह जो रेखा है मस्तिष्क रेखा कहलाती है, और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। तीनों रेखाओं के मिलने से एक इस तरह का त्रिकोण इनकी हथेली में बन रहा है। ऐसा त्रिकोण यहां पर बनना यह बताता है कि नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब होगा, काफी अच्छी वेल्थ ऐसा व्यक्ति अपने पास एक्युमुलेट कर पाएगा। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, खासतौर पर 40 की एज के बाद, ऐसा व्यक्ति खूब सारा धन कमाने लगेगा और अपने पास इकट्ठा कर पाएगा। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यहां पर आप देख सकते हैं सूर्य का एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। जैसे यह रेखा जो ऊपर की तरफ चल रही है यह शनि पर्वत तक पहुंच रही है, इस रेखा को शनि रेखा कहते हैं। अगर कोई ऐसी ही रेखा यहां से सूर्य पर्वत पर पहुंचे, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी कोई रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, इसको सूर्य रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा का यहां पर अभाव नजर आ रहा है और सूर्य पर्वत दब रहा है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। और जिन लोगों के हाथ में यह रेखा नहीं होती, इन्हें नेम एंड फेम मिलता जरूर है, लेकिन लेटर एज में चलकर, खास तौर पर मिडिल एज के बाद, इन्हें अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिल पाती है। उससे पहले नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में भी कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर मैं इनके मरकरी की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी का एरिया हल्का सा लो सेट है, इस वजह से थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन मरकरी रेखा का हाथ में होना बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाता है। आप देख सकते हैं यह रेखा, यहां पर भी एक थोड़ी सी रेखा मौजूद है और इस तरह की कुछ और रेखाएं भी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, या जितनी टिल्टेड लाइंस हैं जो बुध पर्वत यानी इस एरिया की तरफ बढ़ रही हैं, इन्हें हम मरकरी लाइंस कहते हैं। मरकरी लाइंस का हाथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी समझ की वजह से काफी अच्छी मनी एकमुलेशन में कामयाब हो जाते हैं। इनके हाथ में एक लंबी और सीधी हार्ट लाइन है जिसे हम सिमियन रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं यह वाली जो रेखा है इसको हम सिमियन रेखा कहते हैं। अदरवाइज नॉर्मल हाथ में क्या होगा, यह रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चलती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां तक पहुंचती है हार्ट लाइन, कुछ इस तरह से गोलाई में होती है। उसके साथ साथ दोबारा से ड्रॉ करना चाहूंगा इसको मैं। नॉर्मली जो हार्ट लाइन होती है कुछ इस तरह से चलती है और ऊपर की तरफ पहुंचती है, और यहां से माइंड लाइन चलती है और नीचे की तरफ चलती है। ऐसी रेखाएं हमारे हाथ में होती हैं। लेकिन जब यही रेखा हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एक ही रेखा का रूप लेने और सीधी हाथ में मौजूद हों, इन्हें हम सिमियन लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी इस तरह की स्पष्ट रेखा है। इस तरह की रेखा का होना फायदेमंद भी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और जिस काम को करने की धुन में लग जाए उसको पूरा कर कर ही दम लेते हैं। लेकिन फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए यह रेखा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति
जिस काम को करने में लग जाते हैं उसी में पूरी तरह से रम जाते हैं, जिस वजह से कई बार अपनी मैरिड लाइफ को और फैमिली लाइफ को इग्नोर कर सकते हैं, जिस वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले होते हैं। ओवरऑल इस रेखा का होना प्रोग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर माना जाता है। इनके हाथ में माइंड लाइन अलग से मौजूद है। आप देखेंगे छोटी सी एक रेखा आपको नजर आएगी, इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। अगर हाथ में इस तरह से माइंड लाइन और यह जो छोटी ब्रांच है इसको हम हार्ट लाइन की ब्रांच कह सकते हैं। ऐसी ये रेखाएं मौजूद हों तो सिमियन लाइन का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर ये दोनों रेखाएं जैसे जो मैंने अभी ड्रॉ की बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल सीधी एक ही रेखा हो, तो यह इंसान को वर्कहोलिक बना सकती हैं। लेकिन अगर साथ में यह रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति अपने दिल से और दिमाग से अलग अलग काम ले सकते हैं। अदरवाइज दोनों रेखाओं का आपस में इकट्ठा होना नेटिव को थोड़ा सा सनकी भी बनाता है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन में हल्की सी ओवरलैपिंग आपको इस एरिया में नजर आएगी। कुछ इस तरह की लाइफ लाइन यहाँ पर हल्की सी ओवरलैपिंग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लगभग 35 और 36 के आसपास की एज में कुछ चेंजेस अपने जीवन में फेस करनी होंगी। और इस तरह की रेखा की वजह से अगर रेखा बाहर की तरफ निकल कर आ रही हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो इस ओवरलैपिंग के बाद की जो फॉर्मेशन है इनकी लाइफ लाइन की, वो बाहर की तरफ निकल हो रही है। इस वजह से नेटिव और भी ज़्यादा बेहतर पर्सनैलिटी बन जाता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है और लाइफ में तरक्की करता है। लेकिन इस तरह की ब्रेक होने की वजह से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह रेखा काफ़ी अच्छी और स्ट्रांग है आगे, जिस वजह से इनकी जो एज है वो लगभग 75 के आसपास रहने की संभावना रहेगी। अगर हम देखें इस ऑफशूट को, तो आपको यहाँ पर एक ऑफशूट नजर आ रहा होगा। इस तरह का ऑफशूट इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ऐसा ऑफशूट होना इंडिकेट करता है कि लगभग 45 के आसपास की एज में यह कोई बड़ी तरक्की कर पाएंगे। यहाँ पर बड़ी अचीवमेंट मिलने की संभावनाएं 45 के अराउंड एज में इनकी इस प्रोग्रेस लाइंस की वजह से नजर आ रही है। अगर हम बात करें इस रेखा की, जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं, तो यह रेखा स्पोर्ट का काम करती है। जैसे हमें यहाँ पर एक ब्रेक नजर आ रही है, उसको साथ साथ यह कवर अप करती हुई, जिस वजह से कोई बड़ा रिस्क नहीं होगा। और इस मंगल रेखा का होना अदरवाइज भी बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहते हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाते हैं। लेकिन थोड़ा अग्रेशन यानी गुस्सा इनके भीतर अधिक रह सकता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हल्की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसी रेखाएं होना व्यक्ति को अपने जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी देता है। कई बार इनहेरिटेंस से या इंश्योरेंस से पैसा मिलने की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से अधिक रहती हैं। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं उभरा हुआ वीनस माउंट थोड़ा खर्चीला स्वभाव व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं, कुछ वरीज रह सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी जरूर मिल जाएंगी। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाएं ना होना एक अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं, लेकिन यहाँ पर हल्की सी एक ओवरलैपिंग होना और इनकी लाइफ लाइन में हल्की सी ओवरलैपिंग होना थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी इनको दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।